डेट नोट कर लीजिए, कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए। 27 मई को आ रही है पद्मिनी एकादशी, इस पुरुषोत्तम मास की पहली एकादशी, जो कि एक बड़ी ही महत्वपूर्ण एकादशी है। और वैष्णवगण ऐसा वर्णन करते हैं कि जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम मास में तपस्या इत्यादि नहीं कर सकते, वो इस एकादशी को अगर अच्छी तरह से व्रत करें और इसका पालन करें, वो पूरे पुरुषोत्तम मास का फल प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के विषय में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। एक बार नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी में बैठ करके जप कर रहे थे और उस दिन एकादशी थी और उन्होंने एकादशी का व्रत रखा हुआ था। लेकिन कुछ लोग जो है जगन्नाथपुरी में एकादशी का व्रत नहीं करते, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वहां पर एकादशी लागू नहीं होती। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने भी अनुयायी जगन्नाथपुरी में रहते हैं, वे सब एकादशी का पालन करते हैं। तो जगन्नाथपुरी मंदिर के एक पंडा जी भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद लेकर के नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर जी के पास गए और उनके सामने जाकर महाप्रसाद रखा। अब नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर जी इस दुविधा में थे कि अगर मैं महाप्रसाद को ना करूंगा तो महाप्रसाद का अनादर होगा, और अगर मैं इन वैष्णव जन को मना करूंगा जो भगवान की सेवा करते हैं तो इन पंडा जी का अनादर होगा। लेकिन हरिदास ठाकुर जी ने क्या किया, पहले तो उस महाप्रसाद को दंडवत प्रणाम किया, फिर उन पंडा जी को दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद महाप्रसाद के विषय में स्तुति गान करना शुरू किया। अलग अलग शास्त्रों से, अलग अलग श्लोकों से, अलग अलग पुराणों से उन्होंने महाप्रसाद की महिमा का गायन किया और वो बिना रुके बोलते गए। दिन बीत गया, शाम बीत गई, रात भी बीत गई और ये देखते देखते पंडा जी हैरान हो गए कि वो किसी भी बात को दोबारा नहीं बोल रहे, फिर भी महाप्रसाद की इतनी महिमा का गान ये कैसे कर रहे हैं। फिर जब रात हुई तो पंडा जी तो सो गए, लेकिन नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर रुके नहीं। वो सारी रात महाप्रसाद की ग्लोरिफिकेशन, महाप्रसाद की स्तुति का गान करते रहे। फिर जब सुबह हुई तो उस पंडा जी की नींद खुली और उन्होंने देखा कि अब तक जो है नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर महाप्रसाद की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने देखा कि पारण समय हो गया तो तब उन्होंने उस प्रसाद को ग्रहण किया। तो इस प्रकार जो भक्त होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में अपने एकादशी को भंग नहीं होने देते। तो हम भी ऐसा प्रण करें कि ये पुरुषोत्तम मास की एकादशी, चाहे जितनी भी भीषण गर्मी पड़े, हम अच्छी तरह से कंप्लीट करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और सुंदर सुंदर वीडियोस आप तक पहुंचे तो कृपया इस चैनल को फॉलो कीजिए। हरे कृष्णा।